बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज भी बहुत मज़ा आने वाला है। हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे साथ बड़ा ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कुटे कीमे की कढ़ाई, और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा के साथ एक रेसिपी बनने वाली है, रूह अफ़ज़ा फ़ालूदा। बहुत ही सिंपल सा है, कोई उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, बस सिंपल चीज़ों से रूह अफ़ज़ा फ़ालूदा बनाएंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं, जो भी आपकी फरमाइश है वो दे सकते हैं। कोई सवाल है जो भी है वो आप लोग दे सकते हैं, तो मुझ तक सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जल्दी से काम शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने मोटे कीमे का कहा है, लेकिन मेरे पास इत्तेफाक से उतना मोटा कीमा नहीं आया जैसा कि मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, वो मोटा कीमा समझ के उसको ना हमने थोड़ा सा गला लिया कि भाई ये काफ़ी, जैसे होता है हाथ का कुटा होता है तो वो काफ़ी मोटा होता है, तो उसको ये समझते हुए, क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ था तो उसको गला लिया गया, लेकिन एक्चुअली वो उतना मोटा नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, लेकिन प्रोसेस क्या है वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी। अच्छा, ये कीमा कच्चा है, समझ लीजिए कच्चा कीमा है, तो ये सारा कच्चा कीमा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। आपने कच्चे कीमे के साथ करना है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत मोटा कीमा है तो फिर आप उसको गला लें, इसी तरह से जैसे कि मैंने गलाया है। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ये पिसा हुआ है, लेकिन आप कुटा हुआ डालेंगे। अच्छा, प्याज नहीं लिखी हुई, एक प्याज लिख लें, क्योंकि लोगों को ना थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है। घर में जब पकता है तो भाई ग्रेवी चाहिए होती है, तो इसलिए उसकी वजह से मैं प्याज डाल रही हूँ, अदरवाइज़ प्याज की एज सच ज़रूरत नहीं है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया गया है। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा हल्दी है और 1 चाय का चमचा कच्ची कुटी हुई लाल मिर्च है। गरम मसाला भी है इसमें पिसा हुआ, 1 से सवा चाय का चमचा, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी इसको। तो मैंने हल्दी डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। रेसिपी कार्ड आप सबके घर में चल रहा है, ठीक है जी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, 1 खाने का चमचा है कुटा हुआ धनिया और 1.5 चाय का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर टमाटर हैं जो कि मैंने पकाए हुए हैं। टमाटो की प्योरी इसमें नहीं जाएगी, टमाटर पका लें, जिसको अधकचरा मैं कहती हूँ ना, वो अधकचरा करके आपने देखे साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं। वो तरीक़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने टमाटरों को टुकड़े करके इसमें डाल दिया और उसके बाद पकाने के दौरान में आप छिलके उतार रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत है, इतने हेडिक उसकी मुसीबत उसकी कि उसमें से पक्के में से आप छिलके निकाल रहे हैं और छिलकों में आधा टमाटर लगा रह जाता है। जो अच्छा वाला टमाटर का गूदा होता है वो छिलके में निकल जाता है। जब आप छिलका ऐसे निकाल के फेंकते हैं ना, वो टोंग से पकड़ के आप उतार रहे होते हैं, तो उसमें अच्छा वाला जो टमाटर का गूदा जो कि उसमें जाना चाहिए वो निकल जाता है और एक टमाटर की जगह 3/4 टमाटर रह जाता है। ठीक है, ये मेरा तजर्बा है, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप टमाटर डालें और फिर बाद में छिलके उतारें। तो यहाँ पर हमने पहले छिलके उतारे। छिलके कैसे उतारे? ब्लांच किया हमने। ब्लांच करने की में छिलके उतर गए और उसके बाद मैंने इस पीसेस करके इसको पका लिया। इसमें हमें चंकी टमेटोज़ चाहिए। जब टमेटो प्यूरी चाहिए होती है तो फिर मैं टमेटो प्यूरी ही इसमें इस्तेमाल करती हूँ। 5 से 6 अदद आप टमाटर लेंगे। टमाटर भी बड़े फीके फीके रंग के आ रहे हैं, तो ये टमाटर भी चले गए हैं। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। कीमे को जब गलाया था तो उसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे, नमक को अभी नहीं, बकिया चीज़ें बाद में जाएंगी। सारा मिक्स कर देंगे और ढक के इसको पका देंगे। बेहतरीन लाजवाब कढ़ाई तैयार होती है, लेकिन कीमा मोटा होना चाहिए, तभी आपको इसका मज़ा आएगा कि भाई आपने मोटे कीमे की कढ़ाई बनाई है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं?
इसमें चला जाएगा दही, चली जाएगी दही, दोनों ही उसमें बोल रही हूँ मैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दही चली जाएगी, कुछ कहते हैं दही चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता क्या करें। दूध होता है, दही होती है, ऐसा क्यों है? हालांकि दही दूध से ही बना है, तो ये मुझे नहीं समझ आता। इसलिए मैं दोनों को एक ही जेंडर में बोलती हूँ, दूध होता है, दही होता है, मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी बोलें, जिसको जो सही लगे वो बोलें। बहुत से लोग कहते हैं रेसिपी होता है, मैं कहती हूँ नहीं, रेसिपी होती है, ठीक है। तरकीब होता है नहीं कहते, तरकीब होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। बट एनीवेज, आपको जो लगे सही वही बोले। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें अब बाकी हैं इसमें जाने के लिए? दही है, जो कि अभी दूध ही है, दही नहीं बना है। हैरत है यार, बाज़ार में दही, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैं सारी बातें आप लोगों के सामने कर लेती हूँ और बिल्कुल असलियत बता देती हूँ। देखिए दही ऐसा होता है, ये अभी निकाला गया है, ये दही, ये तो गाढ़ी लस्सी है, ऐसे आया है बाज़ार से हमारे पास। ये देखें, ये देखें ज़रा, इसको दही कहते हैं। ये दुकानदारों का प्रॉफिट है ज़्यादा। वो दही नहीं बना अभी और उन्होंने दही के तौर पे उसे बेच दिया। अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ सेट होने का, तो दही बेच दिया गया। ये कूंडे का दही है, मैं वो गिलासों वाले यूजुअली इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कभी कोई मजबूरी आ जाए तो एक अलग बात है। तो मैं कूंडे का ही दही इस्तेमाल करती हूँ, जो सॉलिड होना चाहिए, बिल्कुल उसका लंप निकलना चाहिए। ये लंपी नहीं है, ये थिक है, ठीक है ना। अब मैं यही डालूँगी, ठीक है। तो ये एक प्याली दही है, लेकिन ये एक प्याली से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जमा ही नहीं, लिक्विड है इस वजह से। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन आधे चाय के चमचे से 1 चाय के चमचे तक डाल सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च, ताज़ी कुटी हुई। इसके अलावा 1 खाने का चमचा है इसमें कसूरी मेथी, बकिया हरी मिर्ची हैं, हरा धनिया है, अदरक है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ऑयल है, अभी नहीं जाएगा, ऑयल हम डालेंगे बाद में। ऑयल होती है, होता है। घी होता है कि होती है? बिल्कुल होना चाहिए ये सवाल, और फिर लोगों को पता चलेगा। तेल होता है, घी होता है, क्योंकि तेल से ही घी बनता है। अब अच्छा, और दूसरी बात, दही दूध से बना है तो दही होगा ना, दही होगी थोड़ी। लेकिन एक लॉजिक है उसमें कि आप दही को कह सकते हैं दही होती है, क्योंकि ये छोटी ये पे ख़त्म होती है। आई बात समझ में? हाँ, बात लॉजिकल मैंने आपको रिप्लाई किया है, तो इसलिए ये दही होती है। अच्छा, मेरे वालिद साहब, जैसे मैं उनकी बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना। वो दही को होती है कहते थे, दही होती है। वो बिल्कुल सही थे क्योंकि वो लॉजिकल थे, और हम पता नहीं सही है कि गलत है, हम कहते हैं दही होता है। अच्छा, टमाटरों को तोड़ देंगे भाई। टमाटर अभी जो आ रहे हैं ना, आप लोग क्या करें, मुझे नहीं पता क्या हिसाब है। मैंने परसों लिए थे, मैंने खुद ख़रीदारी की, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं अपने सब्ज़ी वाले के पास जाती हूँ, उसको बता देती हूँ भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। कभी मैं पूछ लूँ अगर उससे कि भाई ये कैसर नाम है उसका, कैसर ये फला सब्ज़ी क्या हिसाब है, आप छोड़ो ना, आप बस बताओ कितना लेना है। वो मुझे कभी किसी चीज़ के पैसे नहीं बताता। जो भी सब्ज़ी मैंने ली वो ले ली, और उसके बाद उसने उसको थैलों में डाला और बस इतने पैसे हो गए। यकीन जाने, अब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं उससे ये कहूँ कैसर ये सब्ज़ी किस किस हिसाब से तुमने मुझे दी है, और ये जो सब्ज़ी है ये कितने की, मतलब कितने की हुई है ये तो पता चल जाता है, लेकिन क्या क्या हिसाब है ये वो मुझे कभी भी नहीं बताता, और मैं दे देती हूँ उसे पैसे। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि टमाटर क्या हिसाब से मिल रहे हैं। आप छोड़ो ना, आप बस सब्ज़ी लो, मुझसे ये कहता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो बट एनीवेज ठीक ठाक, ये मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वो मुझे ठीक ठाक चीज़ें दे देता है, फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी देता है, पता है आपको। आजकल नापैद है कि कोई धनिया, पुदीना, सोया या सलाद पत्ता, हरी मिर्चें, या आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे, वो बहुत सारी देता है मुझे।
तो मैं फिर कुछ भी नहीं कहती उसको। वैसे मेरी आदत भी नहीं है, आप यकीन जाने कि मैं चीज़ों के दाम पूछती हूँ ना, पहली बार तो पूछ लिया, अभी 2 मिनट के बाद दोबारा पूछूंगी तो मैं पता है क्या कहती हूँ, हाँ तुमने क्या हिसाब बताया था, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं रहता। असल में मेरी आदत ये बार्गेनिंग करने की आदत नहीं है। हाँ भाई जितने का दे दिया दे दिया, अगर मैं भूल गई तो ये मेरी खता है भाई, दुकानदार ने तो मुझे बताया था। चलो जी बस इसका क्या करेंगे, इसको के बाद क्या होगा अभी नहीं बता रहे, जो भी स्टेप आने वाला है आपसे भी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका चूल्हा जो था बंद कर दिया था और इसको जो है अब मैं जो भी करना है वो कर रही हूँ। ज़रा सा पानी है इसमें, इतना पानी हो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी मेरी कढ़ाई की बड़ी तारीफ हुई है, और बड़ी ट्रेडिशनल कढ़ाई है, ख़ास इसी काम की है और यही चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं, लोहे के बर्तन जो है ना ये बड़े ही कारआमद होते हैं और इनमें खाना बहुत अच्छा पकता है। दूसरी बात ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं लोहे के बर्तनों में तो इसमें आयरन आ जाता है, हमारे खाने में आयरन शामिल होता है जो कि हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो हर दिन हमें आयरन की एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है तो हमारा खाना सेहत बख्श हो जाता है। अच्छा जी कुकिंग ऑयल, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। चलिए दही डाल देते हैं पहले ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं तो इमली वगैरह का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इमली वाले खाने नहीं पकाइएगा, आपका खाना पूरा काला हो जाएगा। इतनी तेज़ी से उसमें से आयरन शामिल होगा कि वो खाने को ब्लैक कर देगा। कितनी कारामद बातें आप लोगों को मेरे प्रोग्राम से पता चलती हैं। वैसे मैं कहती हूँ ना हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी ये सेमी दही, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप कहेंगे कि राहत ये बातें कर रही हो वो बातें कर रही हो, आप ध्यान से सुने मेरी बात को। इंसान अपने हालात को रोता रहता है, गुर्बत को रोता रहता है, परेशानियों को रोता रहता है, घर में बीमारी है, ये है वो है, ज़माने भर की चीज़ें हैं। क्यों हैं? हाँ बेईमानी से, झूठ से। अब ये दही के नाम पर जो दही बेचा गया है, हाँ पता चलेगा घर में माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है। सारी ज़िंदगी एक जैसा ही सब कुछ चल रहा है, एक जैसे हालात चल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप नहीं बदलते, आप अपने आप को नहीं बदलते। ये मैं डाल रही हूँ भाई, क्या करूँ, यही दही है मेरे पास। तो आप बताएं राहत कहाँ गलत है? थोड़ा भी है ईमानदारी से रहें, बस यही हमें कहा गया है, हमारे रब ने हमें यही कहा है। बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, जो भी हालात हैं होने दो, सब ख़त्म हो जाएंगे। बुरे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे हैं तो रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए रहेंगे कि आप अच्छे हैं, आप अल्लाह को पसंद हैं, ठीक है ना। लेकिन बेईमानियों से वैसे बने हुए लोग हैं वो एक अलग कहानी है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो बात मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल अलग है। जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपने बेईमानी से की है उसमें कभी आपको बरकत नहीं मिलने वाली। बरकत हमेशा होगी ज़िंदगी में, चीज़ों में, हालात में, खुशहाली में, सब चीज़ में। वो सिर्फ आपकी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा जी शगुफ्ता थी कराची से, उन्होंने कहा जी कोफ्ते बनाना सिखा दो इंशाल्लाह। अरे यार कोफ्ते नहीं बनाए मैंने, कितने दिन हो गए। चलो राहत कोफ्ते बनाओ, राहत कोफ्ते बनाओ, कोफ्ते बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 सवा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आज भिगोई नहीं मैंने, और कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी है, आधा चाय का चमचा मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। अब ये सब रिड्यूस हो जाएगा ना तो ये मसाला काफ़ी होगा। मैं बहुत ही बैलेंस मसाले के साथ आपको बता रही हूँ। ये बस पकता रहेगा, ठीक है।
एक लोहे का तवा, एक लोहे की कढ़ाई, लेकिन अच्छी गुंजाइश वाली लें। वो रोटी पकाने वाले तवे नहीं चलेंगे भाई। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास है, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। वो हिम्मत नहीं पड़ रही होती। मैं तो सोची यहाँ से बंदा जब उठाने के लिए जाएगा तो क्या आलम होगा। वो बहुत वज़नी तवा है, काफ़ी बड़ा तवा है। एज अ हॉट प्लेट मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। चलो भाई ये छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब बारी है रूह अफ़ज़ा। दूध, फ्रेश मिल्क है, रंगीन सिवैयाँ। ये आसान वाला फालूदा है भाई, झटपट बनाना है घर में, फ़ौरन के फ़ौरन। रंगीन सिवैयाँ, 1 लीटर अगर दूध ले रहे हैं, मेरे पास कम है, 1 लीटर दूध अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आप 1/4 प्याली सिवैयों की डालेंगे। ज़रा ज़्यादा चाहिए तो ज़रा ज़्यादा कर लें, आपकी मर्ज़ी। 1/3 प्याली तक इसमें सिवैयाँ डालेंगे आप। चीनी डालना चाहें ठीक है, नहीं डालना चाहें ना सही, क्योंकि हम इसमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंगे। सिवैयाँ थोड़ी सी गल जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ऐसे तो दूध डाला जाता है रिड्यूस करके। एक लीटर में आप सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे। हल्का सा गाढ़ापन चाहिए। ये वो वाला है फालूदा, बस फ़ौरन के फ़ौरन बनाना है। घर में सामान बस जो है उसी में गुजारा करना है। चलो जी, ये डिज़ोल्व कर लिया है। सिवैयाँ पक जाए। शुरू में ज़रा सिवैयों को हिला दीजिएगा, क्योंकि पास्ता है ना, जाके चिपक जाता है या जुड़ जाएगा। चलो भी छोड़ दिया मैंने इसको। उसके बाद क्या करूँगी, चीनी डालना चाहे तो ज़रा सी चीनी डाल दीजिएगा। मेरे पास थोड़ा है ना, तो मैं 1 ही टेबल स्पून डालूँगी। आप 2 या 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा 1 लीटर में, ठीक है। हल्का सा उसको मीठा करना है हमें। इसके अलावा मैं फ्रूट कॉकटेल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें बालंगा है जी, और रूह अफ़ज़ा है, और फ्रूट कॉकटेल मैंने आपको बता दी, और थोड़ा सा अर्क़े गुलाब। तो ये मैं इसमें ये रखा हुआ है मेरे पास, अर्क़े गुलाब, ये हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम जो फालूदा बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। चलो हम तो बनाएं, ये पकता रहेगा। जो ठंडा किया हुआ है वो मेरे पास है यहाँ पे। अगर आप रबड़ी बनाना चाहें इसकी, तो फिर आप दूध को पका के गाढ़ा करें, फिर कॉर्नफ्लावर ना डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको भी चलाते रहना है भाई। बेहतरीन खाना जो पकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताया, लोहे के बर्तन है और तांबे के, बस ये 2 धातें हैं, तीसरी कोई धात नहीं है। खाना पकाने के लिए ये बेहतरीन है। अच्छा भाई, फ्रूट कॉकटेल है, तुख्मे बालंगा। बस इतना काफ़ी है। इसमें सिवैयाँ हैं, इसका गाढ़ापन देख लें, बिल्कुल रबड़ी वाला है, जैसे रबड़ी होती है ना गाढ़ी सी। अच्छा, जब मैं इसको असेंबल करूँगी तो इसमें मैं फ्रूट कॉकटेल डालूँगी, ये डालूँगी और बादाम डालूँगी। चले जी, रूह अफ़ज़ा का पैगाम पढ़ते हैं आप सभी लोगों के लिए। हाँ जी, क्या था मुझे बताएं, कितने? अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा का पैगाम है, छोटा सा पैगाम पढ़ रही हूँ आपके लिए। रूह अफ़ज़ा के बग़ैर फालूदा नामुकम्मल है। वो अभी मुकम्मल करूँगी मैं इसे, ठीक है जी। मैं एक ग्लास असेंबल कर रही हूँ आपके सामने। आइसक्रीम अभी नहीं डालूंगी, आइसक्रीम हम डालेंगे बाद में। एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने मीठा नहीं किया है, तो हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। जैसे फालूदा मीठा होता है उतना ही मीठा आप इसको बनाएंगे। फ्रूट कॉकटेल। अच्छा इसके ऊपर आइसक्रीम आएगी, अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी प्रोग्राम चल रहा है और वो सारी मेल्ट हो जाएगी। आइसक्रीम आएगी, बादाम आएंगे ऊपर
और रूह अफ़ज़ा आएगा। दैट्स इट। यह हमारा फालूदा तैयार हो गया। चलो जी, ये देख लें, मैं गिलासों में डाल देती हूँ। अच्छा, अर्क गुलाब डालना है जो कि रह गया है, इसमें भी नहीं डाला मैंने। इसमें भी डालेंगे। अच्छा सा करेंगे मिक्स। बहुत ही लजीज होता है। आपको याद होगा मैंने लबे शीरी मशरूब सिखाया था, बहुत ही मज़े का बना था। यकीन जाने लुत्फ़ आ जाएगा। रमज़ान के लिए रेसिपीज़ उठा के रखें, ये भी रमज़ान के लिए झटपट वाला है ये, एकदम से आपने बना लिया। तुख्मे बालंगा हमने डाला हुआ है, आप डालना चाहें और तो डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो जाके उसको बहुत ही थिक कर देगा। सिवैयाँ बिल्कुल अच्छी लगती हैं जी, मज़े की लगती हैं इसमें। चलो भाई, हो गया, डन। आइसक्रीम मैं लास्ट में डालूँ, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। अच्छा, जैसे मैं अगर फालूदा खाना चाहूँ तो मुझे फालूदे में नट्स वट्स कुछ नहीं पसंद, मैं नहीं डलवाती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो साथ में बाज़ार में अगर आप जाएं तो आपको मिलेगा फालूदा प्रलीन के साथ। प्रलीन क्या है? जो हमारी कैरामल शुगर है, जिसमें क्या है, या तो खाली शुगर होती है या उसमें उन्होंने मूंगफलियाँ डाली होती हैं, बादाम नहीं डाले होते, मूंगफलियाँ डाली होती हैं, और वो प्रलीन जो है वो ऊपर से डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बाज़ार में मिलता है उसके साथ ही किया जाता है। चलो जिसकी भुनाई करेंगे ज़रा। अभी ज़रा लिक्विड ही है। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, बस अदरक जाएगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जाएंगी ढेरों ढेर इसमें। इसमें दूसरे मसाले कम रखे गए हैं, हरी मिर्च ज़्यादा है। कितना बाबरकत है ना कि आप घर में बनाए कीमे के साथ। ये मुझे अभी हो रहा है कि मेरा जो कीमा है वो उस हिसाब से मोटा नहीं है, जो मेरी डिमांड थी उस हिसाब से नहीं आया। तो लेकिन मोटे कीमे के साथ बनाएंगे, आप खुश होंगे, यकीन जाने आपकी डिश खूबसूरत बन के निकलेगी। खुशबू इतनी आला आ रही है। ऐसे खाने घर में बनते हैं ना तो सब खुश होते हैं। अब जैसे कल मैंने बनाए थे वो कबाबों के साथ जो पराठे आपको बनाने सिखाए, वो कल मेरी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई। उफ, मैं क्या बताऊँ आपको कि जितनी तारीफ़ हुई है। तो उन्होंने कहा ये खाने, और उन्होंने कहा ये तो वैसे ही हमारे पसंदीदा खाने हैं, तो कहेंगे बहुत आराम के साथ बन जाते हैं, घर में सब खुश हो जाते हैं। अच्छा, कल का खाना जो था वो आप दोपहर के खाने के लिए भी बना सकते हैं, रात के खाने के लिए भी। ये खाना भी आप दोपहर के लिए भी कर सकते हैं और रात के लिए भी कर सकते हैं। रात में मोस्टली ये होता है ना कि घरों में गोश्त पकता है, क्योंकि सब होते हैं घर में, मर्द होते हैं, उस वक्त सब जमा होते हैं, एक्चुअली पूरी फैमिली होती है, तो सब मिलके खाना खाते हैं। तो उस वक्त ये होता है कि ज़रा चीज़ों की वैरायटी होती है, तो उसके लिए आप ये आराम से पका सकते हैं। बस अब भुनाई भुनाई है और कुछ नहीं है। और क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है जी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिर्फ अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, दैट्स इट। देखें जी, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अच्छा, खुले बर्तन में पकाने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी भुनाई ज़रा आराम से हो जाती है। 2-3 बर्तन घर में ऐसे रखें, बस उसमें खाना पकाएं, आपकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ऐसे कढ़ाई ले लें, एक बड़ा तवा ले लें, और बाकी तो घर में दूसरे बर्तन होते ही हैं, सॉस पैन वगैरह, तो लेकिन ये मल्टीपर्पज़ होती हैं। देख रहे हैं जी आप। अब आप चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं, मैं बिल्कुल हल्की आंच कर रही हूँ, और दम पे छोड़ सकते हैं।
हाँ जी, ब्रेक में हमारे पास कितनी देर है? अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा हरा धनिया, बस ये दम पे जाएगा, बस अब ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है। अच्छा जी, हरा मिर्ची एकदम कड़क हरा मिर्ची। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों को मालूम है कि हरी मिर्च कैसी लेनी चाहिए? नहीं पता। चलें फिर कभी बताएं, अभी है नहीं मेरे पास। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस इसको मैं रखूंगी दम पे, फिर क्या होगा? हाँ, खाना दिखाएंगे जी आला आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पे हर चीज़ तैयार है, बिल्कुल खाना एकदम डन है और बहुत ही लजीज है। आज के लिए आपका खाना डन है, ये आप सब लोगों के घर में बन सकता है बड़े आराम के साथ। आज क्या दिन है आज? ओह, आज गोश्त मिलेगा आपको, तो आप बिल्कुल पका सकते हैं ये। और ये जी रूह अफ़ज़ा का जो मैंने के साथ बनाया है फालूदा, जो मैंने आपके सामने डाला था, जो हमने इसका सॉस तैयार किया था, जैसे गाढ़ा दूध या रबड़ी वाला दूध, वो है। रूह अफ़ज़ा उसमें शामिल किया, उसमें तुख्मे बालंगा मैंने डाला। चाहे तो जब आप पका रहे हैं उसको, रबड़ी बना रहे हैं, तो उसमें ज़रा सी चीनी डालें, बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जाएगा तो फिर उसका टेस्ट आना चाहिए। रूह अफ़ज़ा डाला है, ऊपर उसको मैंने टॉप अप किया है आइसक्रीम के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें डाला है मैंने बादाम, ऊपर से बादाम डाल दिए, रूह अफ़ज़ा को ड्रिज़ल किया, बस इसको सर्व कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये रूह अफ़ज़ा का उसके साथ जो फालूदा तैयार किया गया, ये तैयार हुआ। पूरा खाना यही बना लीजिए, एक आध सब्ज़ी या दाल बना लीजिए इसके साथ, बस हो गया। सलाद वलाद, सब्जियां काटें, टमाटर काटें, प्याज काटें, खीरा काटें, मूली है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको दिन में खानी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रात को नहीं खानी चाहिए। रात को तो भी तैयार है, सब कुछ खा लेंगे भाई, हमें तो बस सब कुछ दे दो। अच्छा चलें जी आगे, ये अब बाद में बताऊंगी क्योंकि टाइम नहीं आ गया है, छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।